Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग। मैं 2 मिनट आपके लेना चाह रहा था। शट अप। कुछ नहीं चाहिए, यहाँ फोन मत करना अब। हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग। मैं जो आपको ये फोन मना किया तुझे फोन करने के लिए, अब की बार फोन कर लिया ना टांगे तोड़वा दूंगी तेरी। हेलो क्यूटी पाई, हाउ स्वीट, come baby, how cute. Hello, is anyone there? Hello, oh cutie pie, sweetie, so sweet, so nice. Hello, is anyone there? यस मैडम। Yes. मैडम वेरी गुड इवनिंग। मैं आपको ये बता रहा था मेरे ही पाला हुआ है सर। मैडम आपके सिर्फ कमीना मैं 2 हरामजादा। मिनट लेना चाह रहा था। हेलो दोस्त, अगली कॉल तू ही कर भाई। हेलो, रणदीप बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रही है मैडम? रणदीप, मैं विदुषी बोल रही हूँ। मैं सोनाक्षी की फ्रेंड हूँ। आई बिलीव सोनाक्षी से आपने कोई बात की थी। अच्छा, सोनाक्षी की फ्रेंड बोल रही हैं आप? कैसे हैं मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रणदीप, आप कैसे हैं? बस जी, ठीक तो हो नहीं, लेकिन बस सोनाक्षी को याद करके ठीक हो जाता हूँ। आप कितनी बार मिले हैं सोनाक्षी से? बस मिला तो मैं उससे एक ही बार था, लेकिन फोन पे ही बात हो जाती थी। रणदीप, आप वैसे सोनाक्षी से बात करना चाहेंगे अभी? मैं तो उसको बहुत चाहता हूँ, अगर बात हो जाए सोनाक्षी तो बस मैं शायद पागल ही हो जाऊंगा। रणदीप, मैं आपकी बिल्कुल बात सोनाक्षी से करवाती। इनफैक्ट आप होल्ड ही कर लो, क्योंकि अभी वो बाथरूम में है। वो थोड़ी देर हाँ। बाथरूम में है वो भी? जी जी जी, यहीं पे है वो। आप ही से मैं उनकी बात करा दूंगी। मैडम आपका ना, मैं बस ऐसा, वो कहते हैं कि मैं आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा अगर मेरी सोनाक्षी से बात हो जाए मैडम। ओह माय गॉड, मुझे एक्चुअली इन सब बातों का एहसास है ही नहीं। मैंने भी बातें सुनी थी कि लैला मजनू, श्री फराज, सोनी महिवाल, लेकिन अब जब से मैं सोनाक्षी को चाहने लगा हूँ, एक बार मिला था उससे, बस तब से मैं भी शायद लैला मजनू से भी बढ़ के कुछ, मतलब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर पा रहा। हाँ, एक्चुअली रणदीप, मैंने भी ये कहानियां सिर्फ सुनी ही हैं। एंड यू नो, ये लोग कहते हैं इश्क वाला लव होता है एंड थिंग्स। आई हैव नेवर रियली एक्सपीरियंस्ड इट। चेहरे से देख के लोगों को प्यार हो जाता है। इफ दैट्स द केस, तब तो मेरे को बहुत ज्यादा शौक लग रहा है, बिकॉज माई चेहरा इज प्रीटी नाइस। एंड ऑनेस्टली बताओ रणदीप, आप इतने ऑनेस्ट होके मेरे को बता रहे हो, सो आई टेल यू कि ये खालीपन काटने को दौड़ता है, पता है। आई नीड समबडी। रणदीप, आई थिंक सोनाक्षी को थोड़ी और देर लगेगी, सो मैं रखती हूँ, फिर हम कभी और बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। आई लव यू। हेलो 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 मैडम, हेलो विदुषी जी, हेलो हेलो, मैंने सुन लिया, थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे सुन गया आपने। आई लव यू बोला जी, थोड़ा जोर से बोला ना, मुझे सुन गया है। हेलो हेलो हेलो, अरे कहाँ चल दी आप, दिल में आग लगा के। इतनी धीरे से आई लव यू बोल के जोर से बोलो, मैं किसी डरने में एक्सेप्ट कर लूंगा और तुमसे प्यार करने लगूं। मुझे तो सच में ऐसा लगेगा कि मैं तुमसे ही प्यार करने लगूंगा। सच्चा प्यार मुझे शायद तुमसे हो गया है। हेलो हेलो विदुषी जी, हेलो, थोड़ा जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो, मुझे लग रहा है कि आप फोन पर ही हो, कहीं ना कहीं मेरी आवाज सुन रही है। हेलो प्लीज जोर से बोलो ना। हेलो प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने सुना कि आपने भी धीरे से मुझे आई लव यू बोला है, मुझे सुन गया। हेलो प्लीज, हेलो बोलो भी यार, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ। क्या बोलोगी, जरूर बोलोगी, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो हेलो, ये गुड्डू बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कि मेरे को ये जान के बड़ी खुशी हुई, मुझे पता चला आपने फॉर्म भरा था पुलिस में आने के लिए और पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं। गुड्डू, मैं आपसे ये चाहता हूँ एक सीनियर होने के नाते कि क्या वो वजह हो सकती हैं कि हम आपको पुलिस में रखें? आप कौन बोल रहे हैं? हमारे ही ऑफिस में आपके फॉर्म्स आते हैं। अब फॉर्म तो हम भरे थे। जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे मतलब अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपने ये अपनी ख्वाहिश रखी है कि आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। क्या वजह हो सकती है कि आपको पुलिस की नौकरी हम यहाँ से दें? पुलिस का हम करना चाहते हैं, समाज में बहुत करप्शन बढ़ गया है और मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ। और हम किसी से नहीं डरता हूँ, हम वो तूफान हूँ जो किसी भी आंधी से लड़ जाता हूँ। और सर सुनिए हमारा बात, हम एक ऐसा बिजली हूँ जो दुश्मन पे गिरेगा और उसको भस्म कर देगा पूरा। चांस दे दीजिए, एगो मौका दीजिए,
कोई भी साला सामने आएगा किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको एकदम पीट पीट के सुधार दूंगा। मेरे को बड़ी खुशी हुई। बहुत खुशी हुई, सुनिए मेरा बात। जय हिंद। जय हिंद। आपको और अपने बारे में बताता हूँ, हम कहीं भी जाता हूँ तो सबको ऐसा बहादुरी का ऐसा काम करूंगा। और सुनिए हमारा सर, हम अपना जब गांव में था, ये छुटपुटैया जितना सब गुंडा था सबको भीतर ठूस देता था, सबको मार मार के सुधार दिया हूँ। लेकिन जब अपना पर आ जाता हूँ तो अच्छे से अच्छा गुंडा पानी मांगता है मेरा सामने। सर आप हमारा फॉर्म में हाइट और फिजिक का फोटो भी देखे होंगे, कितना सॉलिड और बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सर आप हमको एक गो चांस, बस एक बार हमको सर, उसके बाद देखिए ये जवान आप भी कहेंगे किसको हमने चुना के पूरा भारत में ऐसा पुलिस नाम करेगा, सारा प्रशासन ठीक कर देगा एकदम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पुलिस में ही नौकरी करना चाहते हैं और यहीं बैठ के आप सेवा करना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी करेंगे आप? जी सर, हम सेवा करना चाहता हूँ और सबको सुधार के रख दूंगा। हमारे अंदर वो चीज है सर, आप हमको एक चांस दे दो, फिर देखो सर। नहीं, ये पक्की बात है कि आप करना चाहते हैं जी सर, पुलिस की नौकरी। नहीं, मेरी बात सुनिए गुड्डू, मेरी बात सुनिए। आप जब इतने दिल लगा के करना चाहते हैं तो आप इनकी वाइफ हैं, आप भी फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, क्यों आप बार बार जिद कर रही हैं कि इनको दुबई जाना है? क्यों आप इनके पीछे पड़े हुई हैं कि दुबई चलो वही नौकरी करेंगे, वही रहेंगे? क्यों? हाँ, हमारा दिल कर रहा है दुबई जाने का। ए जी, बोलते काहे नहीं है? हाँ, दुबई जाना है तो जाना है। अब बोल दिए ना, आप समझ जाइएगा हमको जाना है। तो तुम हो लाइन पे? अभी देखो, दुबई वाला जो अभी पासपोर्ट वगैरह भरे हैं, फ्लाइट वो जब तक अभी नहीं होगा तब तक तो अपना ये तो पुलिस वाला काम कर लेंगे। जब यही सोचे हम, अगर तुम कह रही हो, जिद कर रही हो, तो तुम जैसा कहोगी तो चल देंगे, दुबई चल देंगे। फिर पुलिस वाला फिर देखा जाएगा बाद में, पुलिस वाला। और सर आपसे हम बाद में आराम से अकेला में बात करेंगे। Hello. Hi. Hi. Is that Mayank? Yeah. Hi Mayank, I saw your photo on the matrimonial website actually and I really liked your picture. May I know your name first? I'm Raba. Rava. Okay. You know, I just thought कि कुछ ऐसी चीजें जो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ बिफोर हम कुछ भी आगे बात बढ़ाएं। हाँ तो कुछ हल्की प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, सब ओके नहीं होते हैं इससे, सो आप आई होप ओके रहें। ऐसा है, मैं जिस लड़की से चाहता हूँ ना शादी करना, जी। आई वांट वो करियर ओरिएंटेड हो, मतलब सेल्फ ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट। नो मयंक, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये सब तो मैं हूँ, मतलब आई एम सेल्फ ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट, बट जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ दैट इज समथिंग डिफरेंट। टेल मी, यू फील फ्री टू टेल मी एनीथिंग। एक्चुअली मयंक, आई एम मैरिड, मैं सेपरेटेड हूँ। आई एम वेरी ओपन माइंडेड, यू नो, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको बताया पहले। नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली मयंक एक और प्रॉब्लम है मेरा, एक आई हैव अ सन आल्सो फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज। तो इट्स ओके रावा, सी इफ यू हैव अ सन तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Just a sec, my son is also here. Ankit, come talk to Mayank. हाय बेटा अंकित। हाय। अंकित, यस। आप रवा के बेटे बात कर रहे हैं? जी, मैं रवा का बेटा बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं अंकल? आर यू स्टिल ओपन माइंडेड और मेरी एज भी हो गई है, मैं रेडियो मिर्च से नवेद हूँ, ये रेडियो मिर्च से सुकृति है और आप अभी तक कुंवारे हैं। इनके तो अंकित भी हो गया, इतना बड़ा हो गया। गो गेट मैरिड। और इस तरह की दिमाग रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार बच्चे बच्चे होने से। हाँ, मुर्गा बना है। बाय। हेलो। हेलो, मिल गया। हेलो भारती। हाँ जी। राजेश के पापा हैं हम, राजेश के पिताजी। आपका मैं बता दूं, आपका प्रोफाइल मुझे ये भटनागर जी ने आपका प्रोफाइल दिखाया था बेटा। अच्छा जी। हाँ जी। तो बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे मतलब लड़के में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन यह है कि हर चीज़ बतानी ज़रूरी है। और मम्मी पापा ठीक है बेटे? हाँ जी। राजेश के लिए हमने सोचा था कि राजेश ने आपका प्रोफाइल देखा है, वो बहुत पसंद करता है वो, और मिलना चाह रहा था एक बार आपसे। क्या करते हैं राजेश? राजेश सीए है बेटा। सीए है?
That's great. हाँ, और क्योंकि वो अपनी माँ का मतलब मेरी वाइफ का ही डिसीजन था। मेरी वाइफ ने ही ये कहा था भाई जो मेरी लाइन है वही लाइन तू चूज कर। तो आंटी क्या है? आंटी भी सीए हैं आंटी। तो आप भी सीए हैं? नहीं, मैं सीए नहीं हूँ, मैं तो कटाई पे हूँ क्योंकि ये दोनों सीए हैं। क्योंकि वो सारी सीने लगेंगे तो फिर काटने वाला बंदा भी तो कोई होना चाहिए। तो जितने पुराने कपड़े ऐसे आए ना तो ये दोनों सीए हैं, ये बैठ के सीते रहे। मैंने कहा मैं कटाई पे रहूंगा, तुम दोनों सीओ। मैंने कहा यार कौन है तू? नहीं, मैं तो सीऊंगा ना। मैं अब ये सारे सीए हैं क्या? सारे सीए हैं, तुम ये चाहो? आज के नहीं, बाद बात तो फोन सुनो। मत नवेद करियो, बोले मुझे रेडियो आराम मिर्ची से से। गाली मत दो। अरे यार फोटो। हेलो हेलो संतोष, स्पीकिंग, हु इज दिस? मिस्टर गुप्ता का मैं दोस्त हूँ। आप मिस्टर गुप्ता को जानते हैं? पहाड़गंज से। हाँ, हम लोग सर्वे करते हैं ऑल इंडिया क्रिकेट काउंसलिंग आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मैच। कल का मैच जो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान से हार गए, किसी ने बताया कि उसमें सबसे ज्यादा आपको लगता है कि कल का मैच फिक्स था। पूरा A to Z फिक्स था। आपने शुरुआत से देखा होगा ना मैच। ये नोट करिए। मैं एक हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी मैच की फील्डिंग के दौरान। HD धवन को कहाँ खड़ा किया हुआ था? तौर पे नहीं खड़ा होता। देखा ही आपने, ऑब्जर्व किया था? कुछ तो गलत फहमी हो गई देखने में आपको। के मैच में धोनी को कहाँ खड़ा कर रखा था? चौथे ओवर के बाद बताना मुझे। घर पे खड़ा कर रखा था। तो इनकी चाल थी, महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने घर पे लगा रखा था। एक बार मुझे मीडिया वाले टीवी पे ले आए, मैं यूं सारा चिट्ठा खोल मैं इसीलिए हमने सबको आज अपने स्टूडियो में बुला लिया है। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी भी बैठे हैं, कोहली भी बैठे हैं अब बात करने के लिए, शर्मा भी बैठे हैं, धवन भी बैठे हैं। इनसे शुरू करते हैं। सर, ये है फोन लाइन पे संतोष। ये कहते हैं सबसे ज्यादा कि मैच फिक्स है और एक्सपर्ट समझते हैं। खुद है हमारे ऑफिस में, स्टूडियो में, और सारे प्लेयर्स भी हैं। धोनी साहब ये फोन लाइन पे हैं। अब बताइए धोनी साहब, कल के मैच में आपके प्लेयर्स को क्या क्या करना पड़ा? हर बार मैदान में जाकर जमकर क्रिकेट खेलना पड़ा। अच्छा धोनी जी, ये भी बता रहे हैं कि आपके खिलाड़ियों ने सारे मौके गवा दिए जान के? मेरी टीम में हर खिलाड़ी ने सामने आए मौके को गवाया नहीं। एक काम करो, आप इनसे खुद ही बात कर लो धोनी जी। ये जो भी बोले ना सर, मैच फिक्स है। पकड़ के उसको सर सीधा जेल भेजिए। कल को बोल देंगे कि वो कपिल देव का वर्ल्ड कप भी है नहीं, लिमिट होती है ना। वो बातें करने वाले तो सर करते रहते हैं, नॉनसेंस बात करते हैं। धोनी जी हेलो, मतलब बड़ा पाबंदी में रहेगा क्या तुम? जहाँ पे एक बुरा होता है वहाँ पे 100 अच्छे होते हैं, है नहीं पॉइंट ये। मैं आप सर को भी ना कोई रूल लाना पड़ेगा। उन्हें अपराध लगाए ग्रो भाई जो ऐसी बातें करते हैं। तो मैन कम ऑन राइट अप, टेक इट लिमिट। हेलो, Hi, is that Pooran? हाँ, yes. Pooran, I believe आपने matrimonial में अपना ad दिया था, right? You want to get married. You are looking for a suitable bride. हाँ. Madam, what is your name? I'm Alisha. Alisha. Honestly, Pooran, I was really, I mean, I didn't know, मतलब मैं थोड़ी परेशान भी थी कि, you know, what's gonna happen. But now that the matrimonial site, you know, the ad has been released, I'm happy. क्या करते हैं आप? What do you do, Pooran? अपना खुद का बिजनेस है जी। And honestly, Pooran, मैं बहुत परेशान हो गई थी, you know, कि शादी का क्या होगा. But matrimonial के पे आने के बाद I'm a little relieved. आप तो परेशान हो गए थे, मेरे तो जिंदगी लग गए थे। I'm sorry, क्या लग गए थे? बुरे दिन चल रहे थे, खराब दिन हो गई थी, जिंदगी वीरान। तो एक काम करते हैं मैडम, मिल लो, मिलके जो भी है जल्दी अपना पूरा फाइनल करते हैं। Actually, yeah, you're right, थोड़ा जल्दी ही करना चाहिए। पूरन, जितना मैंने देखा है 2 stages आती हैं, I think, you know, whenever you're gonna get married, right? So first stage is finding a suitable person. वो तो thanks to matrimonial मेरे को मिल गया। आपको क्या बताऊं, मुझे थोड़े पहले मेरी भी यही हालत हो रही थी। And second stage के लिए मैंने actually आपको फोन किया है, more important। तो बोलिए अलीशा, हाँ बताइए, सारी बातें अब कर ही लेते हैं। जब भी मैट्रिमोनियल के थ्रू आपको सूटेबल लड़की मिले तो आप लाजपत नगर पॉकेट 4 का जो बारात घर है ना, आप वही बुक कराएगा। क्योंकि मैंने और गगन ने, जिनके साथ मेरी शादी हो रही है, गगन, हमने भी वही बारात घर बुक कराया है। कोई भी उससे सस्ता नहीं है। और अगर बैक टू बैक डेट्स पे कराएंगे ना तो और सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि टेंट हटाने। और पूरा मैंने फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि मेरी शादी 12 तारीख की फिक्स्ड है। अगर आप अपनी 13 तारीख की फिक्स कर लेना तो हमारा टेंट का खर्चा बच जाएगा, वो सेम वेन्यू पे हो जाएगा ना। देखेंगे फिर बारात घर कौन सा करना है। वो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको, क्या लग गए थे। पूरन टेंट वाला भी हमारे साथ ही है, तो आप उनसे बात कर लो।
मैं क्या बात करूंगा? हेलो गगन जी, नमस्कार। लोढ़ा टेंट हाउस। क्या कह रहा है? मेरी मैडम से बात चल रही थी। 12 तारीख की इनकी शादी है। अगर आपकी मैट्रिमोनियल पे होती है और 12 को हम टेंट लगे रहने देते हैं तो आपसे सिर्फ 40% ले रहे हैं हम। तो क्या इरादा है सर? क्या हो गया क्या? पागल है क्या? जिसकी शादी उसको पता। हेलो। Hi, is this Mrs. Kapoor? Yeah, who is this? Hi, I'm calling from school and I'm the vice principal of the school. Oh, yeah, बोलिए। So Mrs. Kapoor, आप मुझे बता सकती हैं exactly प्रॉब्लम क्या हुई है? हमने आपका ईमेल देखा था। आप अपनी टीचर से पूछिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या किया है मेरे बेटे ने, बताना जरा। मैं अपने बच्चे को किस चीज के लिए भेज रही हूँ आपके स्कूल, बताइए जरा। मिसेस कपूर प्लीज आप मेरी बात सुनिए। प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। नहीं मुझे नहीं सुननी। एंड हु द हेल इज मिसेस बीना? हु इज शी? मेरे को उनसे बात करनी है। होती कौन है मैं इतना बोलने वाली राघव को? मैं हमेशा पूछ चुकी हूँ राघव से। राघव कहता है हमेशा कि मैम मेरी बात ही नहीं सुनती है। मिसेस कपूर, मिस बीना इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो एक Oh really? Don't tell me। वो ऐसी है ही नहीं। अगर ऐसी होती ना तो वो समझते ही उस छोटे से बच्चे को। और राघव ने मुझे बताया है कि मम्मा जब मिसेस बीना हमारी इंग्लिश की क्लास लेती है वो कहती है मुझसे कि तुम बिल्कुल नहीं सीख पाओगे इंग्लिश। She to say to राघव like this। ठीक है, आप ये बात मिस बीना से ही क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरे को आज मिस बीना से बात करनी है। करेक्ट, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। हाँ। हेलो। Hello, is this Mrs. Beena? यस। Oh, I am Raghav's mother. ओह लौंडा तुम्हारा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। एक बात बताएंगे आप मुझे? What is your problem with राघव? क्या बिगाड़ा है राघव ने आपका? राघव की अम्मा मैंने ना कही कुछ उससे। मैंने कुछ ना बिगाड़ा उसका, वही बिगाड़ा। और ये क्या करे मैं बताऊं तो मैं क्या करे? हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, नाक में उंगली पूरी दे दे अंदर को, कुछ निकाले अपनी डेस्क पे चिपका दे, फिर क्या इसके धफड़ से ना मारूं मैं? मेरे को जाति दुश्मनी ना राघव से, ना मैंने वहां से कही कि अपनी अम्मा को बता दीजो। तुमने करा फोन खुद? प्रिंसिपल ने घंटी दबा दी तुम्हारी? प्रिंसिपल ने फोन किया था। यहाँ कितने पढ़े, जब अंग्रेजी पढ़ाऊं मैं सबसे कहूँ मैं सीधे बैठ जाओ सब पहले। नहीं, आप उससे कह रही हो कि तुम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। आप कह कैसे सकती हैं उससे ऐसा? उसकी जुबान देखी है, उसकी जुबान देखी कैसे बोले। ये राघव के नाखून का पूरा काटती हो, कन्नड़ के से बढ़ा रखे इतने। परसों मेरे यहाँ हड्डी पे नोचा, पूरी खाल उखाड़ के ले गया मेरी सारी क्लास। मैंने कहा चलो काजक की कश्ती बनावे, सारी बना दी काजक की कश्ती, अपना बना रहा बोट अलग से। यहाँ क्लास रूम में आके देखो दीवार पे कितनी ड्राइंग बनाई है। दीवार मैंने कहा ओए राघव धड़पकत्ती दे दूंगी क्लास में अभी अगर दीवार पे लिखा होगा। दीवार पे लिख दे, अब पन्ने पे लिख। ज्यादा ही अंग्रेज बने कभी। ऊपर से मुझ पे चिल्ला रही हो, ऐसे चिरौटा बच्चा पैदा किया, दूसरों को खा जा सारा लंच। फिर मुझसे कहे मास्टर नहीं मेरा खत्म हो गया। मैं कहूँ मेरा कलेजा खा ले, अब पूरी क्लास का खा गया, आप क्या खावे? अब तो कहने की भी जरूरत ना, मजाक चल रही थी समझ गई होंगी, लेकिन कब से मजे ले रही हो खुद भी। ऐसे पढ़ा रेडियो में चिकन अमेज जिस स्कूल से पढ़ा वहाँ की बता रही हूँ मैं राघव के लिए बात करूंगा और आप फिक्र मत करिए यार, हम दोनों मिलकर करेंगे। हेलो, आप जतिन बात कर रहे हो? आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। जतिन यार थाने का SHO बोल रहा हूँ। आपकी कल की से लड़ाई हुई है आपके शोरूम के बाहर? हाँ जी लड़ाई हुई थी। आपकी तरफ से कंप्लेंट है, उसकी तरफ से भी कंप्लेंट है। मैंने उससे बात करी, आप बताओ क्या बात हुई है? अरे सर उसकी कंप्लेंट छोड़ो, साला मुझे मिल गया ना, अगर इतना मारूंगा को। हुआ क्या था ये बताओ मेरे को। डॉन बंदा साला कहना भाई यही लगाऊंगा, तो बात होती मारूंगा खानदान को मारूंगा। साला भाई बीच में बाहर लगाया, साला चला गया, कस्टमर खराब करके चला गया। मैं धमकी दे रहा हूँ। मेरी बात सुनेगा तू? भाई गाड़ी वाड़ी तो दे मत, और मेरी बात सुन और तमीज से बता क्या बात हुई थी। अरे सर वो बीच में बाइक लगा दिया हरा। फिर बाइक लगा दी, फिर कर रहा कि यही लगाऊंगा गाड़ी, जो हटाना हटा ले, तेरे हटा ले। हाँ तो भट्टू बैठे हैं यहाँ पे, चूड़िया पहने के साले हमें को देखे चला जाएगा हमारे एरिया में। हाँ भाई यहाँ के बात करनी पड़ेगी तेरे को। हाँ जी सर आ जाऊंगा। वो क्या साला उसके बाप से बात कर लूंगा। उसके बाप से ही बात कर रहा है भाई तू? हाँ कर है भाई, उसके बाप से ही बात कर रहा है। तेरी सनी से लड़ाई हुई थी ना, मेरा बेटा है। मैं थाने का SHO बोल रहा हूँ। अब बता क्या बात हुई है?
वो आया था, उसने बाइक ना यहाँ बीच में लगा दी थी, तो मैंने कहा भाई साइड कर लो, यहाँ कस्टमर आते हैं मेरे यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ उसके आगे? कि नहीं मैं यहाँ लगाऊंगा, 10 मिनट मारो। बताओ सर, मैं तो तमीज से बात कर रहा था, फिर वही गाली गलौज करने लगे। पहले बता रहा था, वो बता क्या क्या बात हुई? अंकल जी थोड़ी कुछ नहीं कह रहा था, वो तो ऐसी लड़ाई कुछ नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहस हो गई थी। बस वो आपस में होता ना, एक ही खून है सर, वो मेरी एज का ही था, तो थोड़ी सी वो गरम वो हो गई। सारी इसकी गलती है? इसके मेरे बेटे की नहीं अंकल, गलती किसी गलती मेरी भी थी। वो जब वो गुस्सा, और मैंने कुछ बोला, ऐसे कोई वो फालतू में मारना शुरू कर देगा मुझे। भाई एक काम कर, सनी को बुला के ला, मेरा बेटा है तो क्या है, कानून होता है। और जो गाड़ी वाड़ी दी है इसने, जितनी गाड़ियां दी है, पीसीआर भेज और उसको बुला अदालत में। अंकल समझो, कसम से अंकल कुछ नहीं हुआ था, बस वो है ना बस। हेलो अंकल प्लीज मेरी बात समझो। मेरी बात सुनिए सर। अंकल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, और मुझे तुम्हारे ही दोस्त ने बताया था कि तुम्हारी कल किसी से लड़ाई हुई थी, उसने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। एक तो कान पकड़ लो, कभी लड़ाई नहीं करोगे। हाँ, खामखा किसी से नाइंसाफी में नहीं दबोगे, लेकिन किसी से खामखा लड़ाई नहीं करोगे। तुम परेशान मत हो, कुकड़ू को बोल सकते हो, इतना दम है। ठीक है। हेलो मैडम, मैं आपकी सोसाइटी में ही हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, इनके सोसाइटी प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है। कल रात आपकी सोसाइटी में चोरी हुई है, तो हम सबसे ये पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी सोसाइटी की बात है, इसमें पूछताछ करनी जरूरी है। आपको क्या आवाज से और शक्ल से मैं चोर दिखती हूँ? मैडम, मैं एक बात बताऊं, ये सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया आपको। मैं तमीज से आपसे बात कर रहा हूं, कि तमीज से, और आपसे ही नहीं पूछ रहे। सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, जितने फ्लैट्स हैं, सबके घर पूछ रहे हैं हम फोन करके। मैं जान सकता हूं आपके कल का क्या शेड्यूल है? आप ऐसे बता सकते हैं, या आपके घर पहुंच के हम पेपर्स भेजे जब बताएंगे आप? सॉरी, मैं बताती हूँ। आप बताइए कल का क्या शेड्यूल था? मैं ना ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं सुबह अपनी बुआ के साथ उनके घुटनों में इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल गई थी। मेरी बुआ को जोड़ों का और घुटनों में बहुत पेन रहता है। आप वापस कब आए हैं? वापस आते वक्त मुझे 11 साढ़े 11 हो गए थे। वहाँ लाइन में लगे गर्मी में इतने पसीने आए। 11:30 के बाद आपने क्या किया, मेरे को ये बताइए। 11:30 के बाद मैंने ऊपर जाके टंकी साफ की। बहुत दिनों से नाली में पानी नहीं आ रहा सही से, और ऊपर इतनी काई जम गई थी छत पर। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद घर पे मेड नहीं आई थी, तो फिर मुझे सारा काम करा मैंने, इसलिए, और मेरा पेट भी बड़े दिनों से खराब, तो इसलिए फिर मैंने खिचड़ी बनाई और वो खाई। उसके बाद 5 बजे मैं सत्संग जाने के लिए निकली थी। कितने बजे वापस आए आप सत्संग से? सत्संग से मैं घर वापस ही नहीं आई। फिर कहाँ गए आप? मैं सत्संग के बाद वहीं से बुआ के घर चली गई। बुआ के घर आप कब तक रहे? बुआ जी के घर मैं रही होंगी कोई 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपने क्या किया? मेरे को जल्दी बताइए, मेरे को रिपोर्ट बनानी है। 8 बजे के बाद मैंने घर आके खिचड़ी खाई, और उसके बाद मैं सोने की तैयारी करने लगी। ये किया आपने सोनिया जी? हाँ। हेलो। अकॉर्डिंग टू योर फेसबुक अपडेट, मैं आपको बताता हूँ, 11:30 बजे का आपका अपडेट है, हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स एट माई बार। समझ गए आप? आपके इंस्टा को हमने देखा है। उसके बाद आपका 5:30 बजे का अपडेट है, एट IGI टर्मिनल 3 गोइंग टू पेरिस। 7:30 बजे शाम में आपने इंस्टा पे फोटो डाला है, #LoveForItalianFood। 8:30 बजे आपका अपडेट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, फीलिंग क्रेजी एट पब। क्या बताएं अब पुलिस वाले क्या बताएं? ये सोशल मीडिया है। हेलो। हाँ जी। कहाँ गए थे? T3 एयरपोर्ट? कौन सी फ्लाइट थी? कोई फ्लाइट नहीं थी, वो तो बस चिढ़ाने के लिए दिखा। किसको चिढ़ाने के लिए? मेरी फ्रेंड दिव्या को चिढ़ाने के लिए। हाँ, जब सोशल मीडिया पे आप इतनी बातें लिख रहे हो हैं, जो कि है नहीं है, आप में हम फंस गए, तो आपको सोशल मीडिया पे ये पता होना चाहिए ना, सोशल मीडिया का पुलिस वाला जो है वो नवेद है। एक तो बड़े दिनों बाद आए हैं, ऊपर से आज सीख बहुत कुछ लिया। आई एम सॉरी, गलती से लिखा था। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए अपना। हेलो। हाय सर। हाय। आप जिस ऑपरेटर की सर्विस यूज करते हैं मोबाइल यूज करने के लिए, हम वहीं से बोल रहे हैं, और हमने अभी अपना डेटा देखा था जिसमें 2 कॉलर सिलेक्टेड हैं।
एक आप हैं और एक फोन लाइन पे और हैं, वो अननोन है आपके लिए और आप भी अननोन है उनके लिए। तो इसमें एक गेम है, हम ये गेम खेलते हैं, अगर आप इसमें ज़्यादा जवाब देते हैं सही तो 14,000 रुपए का, लाइक 14,000 रुपीज़ का रिचार्ज आपके मोबाइल पे, या उसको आप रिडीम करा सकते हैं, कहीं और खर्च करा सकते हैं। और वो जो दूसरे हैं सज्जन, वो फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, तो मैं आपकी बात कराऊं उनसे। हाँ जी कराइए। 1 सेकेंड। अब मैं काम करता हूं, मैं जिनसे मेरी अभी बात हो रही थी, आप मिस्टर बी कहेंगे हम आपको, हाँ? एंड मिस्टर ए, आपसे पहले बात हो रही थी मेरी। जी हाँ। शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारी कंपनी का मंथली एक गेम होता है और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई ना कोई 14,000 रुपए का यहाँ से रिचार्ज लेके जाए, राइट? ओके, मेरा पहला सवाल मिस्टर ए से है। आप ये बताइए कि मिस्टर बी, जिनकी आवाज आप फोन पे सुन रहे हैं, इनका नाम तक नहीं जानते, आपको क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में आपको ये मिले तो आपको 25,000 रुपए ये उधार दे सकते हैं? जी हाँ, शायद दे भी सकते हैं। मिस्टर बी, क्या आप इनको 20,000 रुपए उधार दे सकते हैं? होंगे तो जरूर दे देंगे। इसका मतलब मिस्टर ए का राइट आंसर है, तो मिस्टर ए आपका 1 पॉइंट हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिस्टर बी, आपको ये लगता है कि मिस्टर ए, जो आपके लिए अननोन है, कभी वक्त आने पर आपको मिले फ्यूचर में और इनकी वाइफ इनके साथ हो, तो क्या अपनी वाइफ को ये आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? हाँ जरूर कराएंगे। मिस्टर बी कह रहे हैं कि आप अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करा देंगे, क्या आप कराएंगे कभी? हाँ बिल्कुल। मिस्टर बी 1 पॉइंट, मिस्टर ए 1 पॉइंट। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मिस्टर बी आपसे। आपको लगता है ये जो अननोन इंसान है मिस्टर ए फोन लाइन पे आपके साथ, ये जिंदगी में फ्यूचर में कभी आपको मिले तो आपका गला काट सकता है? मिस्टर बी, आई डोंट नो आप क्या पूछ मैं यही पूछ रहा हूं जैसे और सवाल पूछे थे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपको फ्यूचर में लगता है कि मिस्टर ए कभी आपको मिलेंगे तो आपका गला काट सकते हैं? नहीं। मिस्टर ए वो कह रहे हैं कि नहीं काट सकते, आपको लगता है कि आप उनका गला काट सकते हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ओके, आपके लिए अलग सवाल है। मिस्टर ए, आप ये बताइए कि फ्यूचर में मिस्टर बी आपको कभी मिलेंगे तो आपके बच्चों और आपकी फैमिली को आग लगा सकते हैं ये? मिस्टर ए, जी हाँ। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं। मिस्टर बी, नहीं यार, मतलब पागल हो गए हो? पागल मैं नहीं हो गया हूं, मैं लोगों को पागलपन ठीक करना चाह रहा हूं। मिस्टर ए यानी कि वसीम और मिस्टर बी अनुज, मैं आपको अब नाम से बताना चाह रहा हूं। वसीम, अब बताइए, क्योंकि अनुज आपके साथ फोन लाइन पे हैं, आपको लगता है कि अनुज अगर आपको मिलेंगे तो आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? मिस्टर बी, अब मैं आपके नाम से आपको बुलाऊंगा। अनुज, ये बताइए कि मिस्टर ए वसीम अगर आपको फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो आपको लगता है कि आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया, दुनिया हो गई। अब मैं आपको खुल के बताता हूं कि ये गेम क्या है। हमारी जिंदगी को खेल बना दिया और सब कुछ हमें मालूम है कि हम नहीं मार सकते एक दूसरे को, तो फिर आप दोनों ये वाले गेम क्यों खेल रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे? मिस्टर ए वसीम साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारो? मिस्टर बी अनुज, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं है, उनको सीधा करो, उनके साथ सही हो रहा है जो कुछ हो रहा है? मुझे खूब अंदाजा है कि अब भी हमारे मुल्क में एक दूसरे को मारने की बात नहीं सोचते हम, फिर इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं हम, इतना लोगों के भड़कावे में क्यों आते हैं? कैसे हो गए यार हम? हमसे ही था ये मुल्क और रहेगा भी हमसे। हम दोनों हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते यार? और ये मुझे किसी ने बहुत खूबसूरत बताया कि हम में हा से हिंदू और मां से मुसलमान भी हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद जिस तरह की बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं, ये ना करके अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल खुशियां, अमन और सुकून फैलाने में लगाएं तो कितना अच्छा होगा। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और आप दोनों को शायद ये अंदाजा नहीं है, जितना आप दोनों में गुस्सा था एक दूसरे के मजहब के लिए, इतना बुरा और इतनी नफरत तो उसके दिल में भी नहीं है जिसका बाप खत्म हो गया दादरी में। और सुनिए, अखलाक साहब का बेटा क्या कहना चाहता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ लोगों का इल्जाम मैं सभी पूरी देश की जनता पर लगा दूं। सबको अच्छे भी हैं लोग, बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं, कुछ चंद लोगों के बुरे होने की वजह से सभी को कहूँ ये गलत है। क्या मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे भी गलती हो गई, I'm sorry। पछतावे से ज्यादा अच्छा है कि अब आप कुछ अच्छा करिए ताकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे। शुक्रिया। Hello. This call is from. It's regarding your delivery return package. This call may be recorded for internal training purposes. For English, press 1. हिंदी के लिए
2 दबाएं। मैडम बुरा मत मानो, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ। आप प्रेस 1 करके इंग्लिश वाले से बात कर लो अभी प्लीज, ठीक है? इंग्लिश वाले से कर लो, थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। वेलकम टू, हाउ मे आई असिस्ट यू? सर आई वांटेड टू रिटर्न माय पैकेज। एक्चुअली जो भेजा है दैट इज नॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड। ये साइज मुझे रिटर्न करना है। ओके, सो डिड यू प्लेस अ रिक्वेस्ट? Yes, I did place a request, but I pressed on Hindi and they said they're having chai. What is this? What did you exactly order, ma'am? Sir, I ordered a pair of jeans. I want to return them. Okay, and what exactly is the issue? Sir, I'm too short for these. मुझे एक छोटा साइज चाहिए। हेलो मैडम, हेलो मैडम आप, मैं फ्री हो गया हूँ, चाय पूरी हो गई। आप 2 दबा के हिंदी पे आ जाओ, 2 दबा के आ जाओ आप हिंदी पे। अरे ये क्या कर रहे हो भैया? नहीं, मैं चाय पी रहा था ना। थैंक यू, धन्यवाद, जैसे कि आपने दबा दिया है। जी मैडम, मैं आप जान सकता हूँ? भैया पहले तो बताओ ये हो क्या रहा है? नहीं, मैं थोड़ा बिजी था। आपने 2 दबाया था ना हिंदी के लिए, तो मैं थोड़ा उस टाइम पे चाय पी रहा था। मैंने कहा आप जॉन से बात कर लो इतने। हाँ जी बताइए। सर वो जीन्स मंगवाई थी, वो हाँ। वापस करानी थी। तो वापस मैं जान सकता हूँ किस कारण आप वापस कर रहे हैं? सर वो साइज चेंज करवाना था, साइज थोड़ा गलत आ गया। साइज गलत आ गया तो मैं आपको बताता हूँ। आप फिर एक काम करिए, आपने वो रिक्वेस्ट तो डाल दी होगी ना वापसी की? हाँ जी सर, रिक्वेस्ट। Yes, I think ma'am we've already spoken about it. Please press 1 and talk to me, ma'am. I will give you a better solution. Please press 1, ma'am. I really want to give you a solution. Sir, what is happening? 1. क्या हो रहा है ये? The number is 1, ma'am. Yeah, welcome back, ma'am. Tell me, ma'am. Sir, I just spoke to you. I mean ये क्या है? Yeah, but अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो हम हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। नहीं सर, इट्स फाइन। नहीं, प्रेस 2 दबाए, हिंदी में कोई बात नहीं होगी। आप इधर आ जाओ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो मैडम, प्रेस 2 करो, आप मेरे को बात करनी है आपसे। प्रेस 2 तो करो। धन्यवाद मैडम। एक्चुअली टारगेट होते हैं वो इधर उधर करना चाह रहे हैं हमारे। मैडम मैं जान सकता हूँ आप जो डेनिम अपना वापस करना चाह रहे हैं, ये डेनिम क्या टाइट है, क्या लूज है, आपको पसंद नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? सर छोटा है, कितनी बार बता चुकी हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में मैम भी। प्लीज प्रेस 1, मेरा सैलरी कट हुआ है मैम। नहीं, वाई प्रेस 1? नो, डोंट प्रेस 1, स्टिक। नहीं, आप प्रेस 1 मत करना, इधर ही रहो, आप हिंदी पे रहो। मैं आपको ये बता रहा था मैडम। अंडरस्टैंड मैम, प्लीज प्रेस 1। नहीं मैडम, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आपने बताया कि आपके डेनिम, क्या आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? प्लीज प्रेस 1 मैम। क्या हो रहा है ये? थैंक यू सो मच मैम। राइट मैम, सो एज आई वाज टेलिंग यू, मैडम ये बात गलत है, वैसे ये बात गलत है। आप प्रेस 1 2 करके वापस आइए। मेरी आपसे शुरू में बात हुई थी, आपकी शुरू में मेरे से बात हुई है ना मैडम। प्रेस 2 करके वापस आइए, आप बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है नहीं, बताइए। ऐसे नहीं कर सकते, प्रेस 2 करिए ना आप पहले। अभी आप इंग्लिश में धन्यवाद मैडम। आप जैसे बता रहे थे कि आपकी जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको कलर पसंद ना आया हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो रही हो। हम रिटर्न कर देंगे इसको। मैम प्लीज प्रेस 1। हैप्पी न्यू ईयर मैम, प्लीज प्रेस 1। Thank you so much for pressing 1, ma'am. Like I was saying, I will personally return your denim till your place. मैडम ये बात गलत है, किसी का दिल तोड़ देना। आप पहुंच गए फिर वहां पे, वापस आ जाओ। मैं बता रहा हूँ, वापस आ जाओ। ये इसके बस की नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसके बस की नहीं है। प्लीज गिव मी अ चांस मैम। आप वापस तो आओ, 2 पे वापस, आप 2 पे वापस आओ। हाँ 2 पे आओ आप। धन्यवाद मैडम, जैसे आप बता रहे थे आपके डेनिम में प्रॉब्लम थी। मैडम इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम जल्द से जल्द इसको रिटर्न करेंगे और आपकी दूसरी डेनिम जो भी आप चूज करें वो आप। मैम like I discussed with you, if you will press 1, I will also give you an additional coupon which you can avail. Thank you so much ma'am. Yeah, I was telling you, you want your jeans returned? Yes sir. I will make sure you get it. भरोसा नहीं है आपको, मेरे पे भरोसा नहीं है आपको। हाँ मैडम मेरे को बताइए। मैम I think enough is दबाया ना, दबा दिया ना। She wants to talk to me. नहीं क्या, she is not talking to me. मेरे से बात, you are poking her. पूछ आपने क्या दबाया अभी? 2 आप हिंदी पे हो ना? चाह क्या रहा है तू? चाह क्या रहा है? None of your business. Okay, just stay out of it. Stay out of it. No, ma'am, you won't talk to me. नहीं इधर। हेलो मैडम, how are you touching? Do not get physical with me. मेरे उसमें no, जब 2 दबा दिया उसने। हाथ मत लगा बहन। ओ 2 वाली गाली मत दे। तेरी ये मेरी वाली गाली कैसी दी है तूने? मेरी वाली गाली कैसी दी है? मैडम देख रहे हो उसको, चीटर वैसे बैठा हुआ है। प्रेस 1 फॉर गाली देखो कौन सी दे रहा है ये। मैडम आपने देखा ये बटन्स का कितना कमाल होता है ना, हंसी भी आती है दबाने से। मैडम हम रेडियो मिर्ची से नवेद और पंकित बोल रहे हैं। देखा, अब एक काम करिए, दूसरों को भी हंसा दीजिए आप। बस एक बटन और दबाना है, शेयर का बटन दबाइए आप। No. What he means to say is hit share. शेयर करो, hit share. शेयर करो, hit ये बता रहा हूं मैं। हाथ कैसा लगा रहे? हाथ कैसा लगा रहा है?
देखो ये मेरी गाली दे रहा है। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? कौन बोल रहा है? अरे दोनों साथ बैठे हुए थे, मैं और ये दोनों। मैंने कहा क्या हाल है मेरे भाई के? भाई ठीक है? ठीक है। कौन बोल रहा है यार? पहचान नहीं पा रहा मैं। अरे विकास ने तेरे बारे में बताया था, विकास ने। विकास सरोजनी नगर। अच्छा। विकास, हाँ। कैसा है? कैसा है? मैं ऐसे ही बैठे हुए थे हम दोनों, मैंने कहा चल बात कर लेते हैं। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बात कर लो। और बता क्या हाल चाल? एकदम सही, एकदम बढ़िया। आप बताओ यार। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। क्या कर रहा था अभी मेरे भाई? अरे बस यार ऐसे ही यार, ठंड में और क्या करेगा इंसान, धूप ही सेकेगा बाहर। धूप सेक रहा है, धूप सेक रहा है। और बता क्या सोचा है तूने, क्या सोचा है? अरे सोचना क्या है, क्या करेंगे सोच के वैसे भी कौन सा कुछ हो रहा है, ऐसे ही है बस, चल रहा है बस। ये तो है, ये तो है। अरे भाई ये बता आजकल क्या सीन है, सुबह उठ रहा है? अरे सुबह सुबह कौन उठता है भाई जाड़े में, हम तो ऐसे ही रहते हैं रजाई में। देख रहा है, देख रहा है भाई। और बता क्या सीन, क्या सोचा क्या है आजकल तू? यार मैं भी बैठा बस ऐसे ही, हम दोनों बात कर रहे थे, मैंने कहा चल यार बात करते हैं। अच्छा तेरा ये लास्ट वाली कंपनी का क्या हुआ भाई? अरे लास्ट वाली कंपनी का क्या होना था, हाँ। नोटिस पीरियड दिया था, हाँ। उसमें मैं गया छुट्टी पे, हाँ। और उससे बाद में भी ली छुट्टी, हाँ। और अभी भी हूँ छुट्टी पे। क्या बात है भाई, क्या बात है। अय्याशी चल रही है तेरी? पैसे वैसे की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे भाई? अरे पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है भाई, अय्याशी चल रही है, अय्याशी। क्या बात है। अब ओ भाई ये बता क्या सोचा है तूने आगे? अरे सोचना साचना क्या है, जॉब करेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या। सीरियस लेता है साले जॉब को तू? सीरियस लेता है कभी? अरे सीरियस मेरा कुछ भी नहीं लेते हम सीरियस। अरे भाई लेकिन एक बात बता भाई, एक बात बता, क्या सोच रहा है 5-7 साल बाद क्या कर रहे होंगे हम भाई आपस में? ये बता 5 साल के बाद क्या कर रहे होंगे? अरे 5 साल के बाद भी तुम्हारा भाई यही ऐसी धूप सेक रहा होगा, रजाई में मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ भाई एक बात बता ना, वीकेंड पे क्या कर रहा है, क्या करता तू वीकेंड पे? अरे भाई मंडे टू फ्राइडे थक जाता हूँ, हाँ, सो के आराम करके थक जाता हूँ, हाँ। तो उस आराम को मिटाने के लिए फिर वीकेंड पे और आराम करता हूँ और सो जाता हूँ। मेरा भाई। अरे मेरा तो ठीक है, मेरे बारे में तो इतना पूछ लिया, तुम भी तो बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? इंटरव्यू, एंड दिस इज योर फर्स्ट राउंड, एंड आई थिंक कंसिडरिंग हाउ गुड यू हैव बीन, we won't be transferring you to the second round. तो हम दोनों एचआर से बोल रहे हैं जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया था, तो हमने सोचा आपसे बात कर लें। इंटरव्यू, ये टेलीफोनिक इंटरव्यू था आपका पहला। हेलो हेलो हेलो, सॉरी सर, या हेलो, विकास कहाँ है सर? विकास ने नंबर दिया था सर, आप तो बता रहे थे विकास से बात हुई। यस, आपके सीवी में मेंशन था ना दैट वी कैन कॉल अप विकास फॉर फर्दर रेफरेंस। या दैट्स व्हाई वी कॉल यू। विकास ने ही हमसे कहा था कि यू नो आपको जॉब की जरूरत है, बट दैट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू, और हमने सारी चीजें पूछी हैं, आपने सारे जवाब दिए हैं उसके। सर कौन से जवाब सर? मुझे तो लगा सर नो वी हैव आस्क्ड, हमने पूछा है ना, मैंने पूछा था कि लाइक इन्होंने पूछा था, मेरे कलीग जो है उन्होंने पूछा था 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो यू सेड ना वो वही ऐश मस्ती रजाई में देखते। सर आफ्टर 5 years सर आई वांट टू ग्रो इन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड आई वांट टू बिकम सर अ वेरी सीनियर मैनेजमेंट इन द कंपनी सर। I'm सर प्लीज सर ये तो दिस इज नॉट मतलब सर मैं I know. Can we give the interview once again? No. It's over. पहला राउंड आपका हो गया, अब तो सेकंड राउंड के लिए इंतजार करिएगा। थैंकफुली आपने ये क्लैरिटी हमें दे दी है कि आपको लो सीटीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अय्याशी आपकी चली रही है। अय्याशी चली रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So yeah. No sir, ऐसा नहीं है सर। I want to grow and sir obviously sir I would be needing a good salary from the company also sir. Sir I am not that much financially stable. I know. सर वो तो मैंने बोल दिया था सर। एक चीज हम दोनों आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद ये हम दोनों बोलना चाहते हैं, मेरे भाई की फट गई है मेरा भाई। अरे सुनो, रेडियो बच्चे से नवेद और ये मेरे साथ पंकित है, तुम डरना मत, लेकिन हकीकत तो पता चल गई, तुम्हारी जॉब हो गई है, मुझे पता चल गया, ऑफर लेटर लेने जाके। अरे सर हेलो राहुल जी, वेरी गुड इवनिंग, पंकज इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे आके क्या हंगामा मचा रहे थे? अरे भाई साहब आपको एक बात बताओ, 2,500 रुपये महंगा तूने माइक्रोवेव दिया मुझे, तेरे
चढ़ा दूंगा। ये देखिए ऐसे बदतमीज से बात मत करिए पहली बात, और दूसरी बात ये सुनिए आप, बदतमीजी मैं तो वहाँ आके दिखाऊंगा, बता रहा दिमाग खराब कर दिया तुमने, मेरे को 2500 में महंगा दिया तुमने। सर एक सेकंड, आप ये जो चिल्ला रहे हैं, ये जो आग बबूला हो रहे हैं, ये जो बबूले डाल रखी है, मेरा एक सेकंड आप ये बताइए हुआ क्या है? तूने मुझे 2500 महंगा माइक्रोवेव दिया, मैं दूसरी दुकान पे पता करने गया, वही माइक्रोवेव सस्ता मिल रहा है। ओहो राहुल जी, आप भी इस चक्कर में पड़ गए, आपकी गलती नहीं है। 2500 रुपए सही आप कह रहे हैं, हमारा महंगा है, लेकिन मैं क्या फंसू? हमारे में फीचर एक्स्ट्रा है ना सर। फीचर है क्या? अपने घर पे तुम्हारे बंद करवा दूंगा तुम्हारा शोरूम। सर हमारे वाले में एक एक्स्ट्रा फीचर है, आप ये तो समझो ना, एक एक्स्ट्रा क्या फीचर है? खुद गर्म कर देता है वो है। अरे यार आप समझ नहीं रहे सर, मैं ये मान रहा हूँ आपने हमसे दिया है 2500 रुपए महंगा पड़ रहा है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा फीचर है जो मैं आपको बताना चाहता। आप खुद बोलोगे, मैं कह रहा हूँ काम छोड़ दूंगा अगर आपको फीचर छी नहीं लगे ना। देखो ना दुनिया से निकलवा दूंगा। देखो आपका गुस्सा जायज है, मैं कहता हूँ कल को अगर मेरा साथ देखिए नहीं सर, मेरे साथ कल को होता ना, आप तो गाली दे रहे हो, मैं ना गुद्दी पे चाटे मार के ना लाल कर देता इंसान को अगर कम। अच्छा ठीक सर फीचर देखिए, फीचर ये है, उनका भी गर्म करता है, हमारा भी गर्म करता है, ठीक है सर। उनके में भी अंदर घूमता है, हमारे में भी घूमता है, उनमें बत्ती जलती है, हमारी बत्ती है, लेकिन उनके में वो फीचर नहीं है जो इसमें है। इस माइक्रोवेव को कहते हैं हम नॉट डिस्ट्रॉयबल माइक्रोवेव। आप इसको 100 माले ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है सर, आप इसको 100 माले से फेंक दो, इसका 99 माले तक कुछ नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता।